नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप लोगों के लिए एक बड़ी ही शानदार खबर आ रही है यूपी पुलिस से जुड़ी हुई। दरअसल कुछ दिनों से यूपी पुलिस के लगातार एडवर्टाइजमेंट कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिला के एक खबर तय हो रही है कि इस बार दिसंबर के अंत तक आपको किसी भी तरीके से खुशखबरी मिल सकती है यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। आइए पहले एक और खबर की बात कर लेते हैं। ये तो आपकी रही 60,000 सिपाही भर्ती की बात। आज एक अच्छी सी खबर आई है जो महिलाओं के लिए खबर कि लगभग 12,000 इसमें महिलाएं भी शामिल रहेंगी। 12,000 के आसपास जो पद होंगे इसमें महिलाओं के लिए स्पेशली रहेंगे। जो आज हम ये न्यूज कवर करने वाले हैं इसमें 2 या 3 मुद्दे कवर करेंगे, जिसमें से आप देखेंगे एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट जो आपके लिए लगभग तय हो रही है कि इस साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी बात हम पैटर्न की करेंगे, तीसरी बात सिलेबस की करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कट ऑफ को हम ये 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन जो न्यूज मिली है, ये तो खैर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक अंदाजे ही लगाए जा सकते, कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको कम से कम सिलेबस की, पैटर्न की और पीवाईक्यू की जानकारी होनी चाहिए। अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आप एंड टाइम पे तैयारी शुरू करेंगे तो शायद मुश्किल हो सकता है। तो चलिए आइए इन मुद्दों पर बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है। इस साल दिसंबर के अंत में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे पेपर ने भी इसको कवर किया हुआ है, कुछ ट्वीट भी ऐसे हमारे पास आए थे, तो जिनके हिसाब से ऐसा लग रहा है। बाकी पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा पैटर्न है। ये देखिए, ये न्यूज़ थी आपकी पूरी, सुरेश कुमार खन्ना जी, इन्होंने भी अभी हाल फिलहाल ट्वीट किया था। तो अगर हम बेसिक पैटर्न की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। इस पर 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है और 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आप याद रखिएगा 2 नंबर आपको ईच क्वेश्चन के मिलने हैं और 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। तो ये सिर्फ सिंपल से पॉइंट है, आपको पता भी हो सकता है, कुछ नए बच्चे होंगे उनके लिए ये सारी जानकारी है। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मोड ऑफ एग्जाम रहेगा। इसके अलावा आपकी अगर एज की बात करें, चूंकि हम देख रहे हैं एक लगातार मुद्दा चल रहा है कि जैसे कि आपके 3 से 4 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई हैं, ऐसे में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे यूपी कांस्टेबल की, उनकी तो ओवर एज हो गई। तो क्या ओवर एज वालों को भी मौका मिल सकता है? तो देखिए साथियों, लग तो रहा है कि इस बार शायद यूपी सरकार मतलब सुने उन ओवर एज वालों की, लेकिन जब तक आपका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है, सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, 100% किसी भी चीज़ को नहीं कहा जा सकता है। आपको हम कह सकते हैं कि शायद हो जाएगा, लेकिन अंत में ना हुआ तो आशाओं का मरना बहुत बुरी बात होती है और मतलब अंदर से बहुत ही दिल टूटता है। तो हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवर एज वालों को मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी और संभावनाएं मिलना चाहिए। क्योंकि 4 साल से वैकेंसी नहीं आना ना, नागरिकों की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। खैर छोड़िए। तो मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें एज की, तो 18 से 22 साल के आसपास एज होती है इनकी, और फीमेल की 18 से 25 होती है। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिंपल। चलिए आइए एक और पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप एक ओवरव्यू बना पाएं अपने एग्जाम का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होता है, इसके बाद पीएसटी पीईटी होता है। यानी एक तरीके से ये मान लीजिए कुछ फिजिकल होता है, जिसमें आपके बेसिक चीज़ों को, जैसे लड़के हैं तो उनका कितने सीना फूलना, या फिर इसके अलावा उनकी आंखों की रोशनी, इसके अलावा उनकी एक दौड़ भी होती है। तो ये सारे मेजरमेंट आपके तय किए जाते हैं। तो आप इतनी बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा फिजिकल पे भी ध्यान देते जाइएगा। एंड टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा अपने फिजिकल पर, अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, अंत समय में दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, कोई भी हो, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को भी देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के बिना तो बात अधूरी ही रहेगी। तो सिलेबस के मामले में याद रखिएगा, यहाँ पे जीएस है आपका, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता है, यहाँ पे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता यानी मैथ्स रीजनिंग भी है यहाँ पर।
तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिलेबस नहीं है, 10th की स्टैंडर्ड का सब कुछ आएगा यहाँ पर। जीके में भी बहुत साधारण से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको जीके के क्वेश्चन के ना एग्जाम्पल दिखाऊंगा एक दो, तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कुल मिला के 300 नंबर हो गए और 150 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं। तो अपने आप में काफ़ी ठीक ठाक है, पेपर काफ़ी शानदार होगा। और तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और अंदाजा इस बार किया जा रहा है कि लगभग 25 लाख के आसपास बच्चे यूपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में आपको तैयार तो रहना होगा, कमर कसनी पड़ेगी। एक अंतिम चांस है बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी एज 22-23 साल चल भी रही होगी, तो अंतिम चांस मान के इसी को अंतिम लक्ष्य बना लीजिए और अगले 2-3 महीने के लिए सब भूल जाइए, एग्जाम आपका हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान है। मैं क्वेश्चन कैसे बोल रहा हूं, देखिए आपका उस समय का क्वेश्चन है जब लास्ट पेपर हुआ था 2019 वाला, तब का प्रश्न है एक, 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, इस बार इसका जवाब था उस समय के हिसाब से चीन। और आप देखेंगे तो चीन में हाल ही में होंगजू में राष्ट्र आपकी ये खेल हुए भी हैं, एशियाई खेल हुए भी हैं। होंगजू ये चीन का मतलब एक शहर का नाम है। तो ये उस समय के आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था चीफ आर्मी स्टाफ के बारे में। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन आया था। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक लेवल समझ पाएं कि आपसे कोई वो यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने हैं और नॉर्मलाइजेशन भी है। तो जिनकी शिफ्ट अगर बहुत ज़्यादा टफ हुई तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कुल मिला के आपके अंक आएंगे, आपकी कट ऑफ आएगी। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत आसान पूछने वाले हैं। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में वो सब ठीक हो ही जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। अब अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको मुख्यालय नहीं पता, फिर तो भैया मुश्किल की बात है। लेकिन अगर पता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। ये बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, अंडों के साथ, टमाटर के साथ, डंडे के साथ या पत्थर के साथ। अब आपके ऐसे प्रश्न आने हैं, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। दरअसल ये प्रश्न है कि आपको तो ये पहले से ही पता था ना भैया, तो आपको थोड़ी सी ही तैयारी करनी थी। अगर थोड़ी सी तरीके से तैयारी कर ली तो आपका सब कुछ बेहतर था। एग्जाम आपकी मुट्ठी में है, बस थोड़ी ये मुट्ठी और आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। चलिए एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके हिंदी के क्वेश्चन हो गए। क्या पूछा हुआ है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना का नाम पूछा हुआ है। बच्चा जानता है, मेला आंचल इनकी रचना का नाम है। यहाँ पे हरिऔध जी की रचना पूछी हुई है। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला। ये आपकी कट ऑफ है जो 2018 का एग्जाम था, 2019 में हुआ था। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के अंक हैं। मेरे समझ से आप नॉर्मलाइजेशन समझते होंगे, बहुत बेसिक सा समझ लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं यूपी पुलिस के, तो ऐसे में 2 शिफ्ट के एग्जाम हुए, जिसमें से एक में काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए। जितने भी बच्चे बाहर निकले सबने कहा यार बहुत टफ पेपर आया था। दूसरी शिफ्ट में बहुत ही नरम क्वेश्चन आए, तो सामने वाले ने कहा अरे यार बहुत हलवा क्वेश्चन आए थे, मजा आ गया। तो अब क्या होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा ना, तब कुल मिला के एक रेशियो देखा जाता है, एक ये देखा जाता है कि किस शिफ्ट में कैसे आए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो जाए। कठिन शिफ्ट वाले तो बाहर हो जाएंगे, होशियार बच्चे, और जो आसान क्वेश्चन आए वो लोग आगे आ जाएंगे, जॉब प्राप्त कर लेंगे। तो इसको अन्याय से बचाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है। ज़्यादा मत इसके बारे में पढ़िए, बस इतना ही समझ लीजिए। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो लंबवत आरक्षण के बाद जो आपका एक आरक्षण का सिस्टम होता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो वर्टिकल आरक्षण में क्या होता है कि जैसे कि जनरल कैटेगरी है, अगर ओबीसी का बच्चा जनरल के बराबर मार्क्स ले आए तो उसको जनरल में सीट मिल जाएगी। तो ये आरक्षण के प्रकार होते हैं, छोड़ दीजिए उसको अभी। तो जो हमारा अनारक्षित श्रेणी है यूआर अनरिजर्व, तो इसकी 185 कट ऑफ गई थी, 185.34। ये आपके 300 नंबर में से था, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग 172, 145 आपकी एससी और एसटी की 114। तो ये कुल मिला के आपकी कट ऑफ है। कट ऑफ से क्या आइडिया लग रहा है, 185 नंबर 300 में से थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि आपको कहाँ स्टैंड करना है। 300 नंबर में से आपसे को 185 के पास जाना है, तो थोड़ा सा मेहनत तो ठीक ठाक करनी पड़ेगी भैया जनरल वालों को, जो भी अनारक्षित श्रेणी से आने वाले हैं। तो बस इतनी ही छोटी सी बात थी आपके साथ। कट ऑफ की बात की तो हमने 4 या 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फिर से हम इन 5 पॉइंटों को देख लेते हैं।
हमने एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट डिस्कस की, हमने पैटर्न डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया, PYQ डिस्कस किए, कट ऑफ डिस्कस की। और सबसे बड़ी बात है जो इन सब बातों की एक बात है, इस बार 12,000 महिलाएं भी शामिल होने वाली हैं जो वैकेंसी आने वाली है, सबसे बड़ी खबर है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी सिर्फ आपके लिए आ रही है और अगर इसका आपने लाभ नहीं ले पाए तो मुश्किल हो जाएगी। एक हमारे पास खास सूचना भी है आपके लिए। दरअसल शिक्षा कुल ने, हम लोगों ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच लॉन्च कर दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो पट्टी पर नंबर आ रहा है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। आपको एक पूरी तरीके की डेडिकेटेड फैकल्टी, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी लेवल है सिर्फ वही लेवल फॉलो किया जाएगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर आप सच में यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं तो एक डेडिकेटेड फैकल्टी से, जहां पर सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल होगा, उनसे पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे आ सकते हैं शिक्षा कुल में। यहाँ पे आपको बहुत शानदार तरीके से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ में जो ऑलरेडी लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं यूपी एग्जाम में, यूपी पुलिस में, उन लोगों से हम लाइव टू लाइव डिस्कशन करवाएंगे आपका। ये आपके लिए सबसे बड़ी फायदा रहेगा। तो जुड़िएगा हमसे, हमें कॉल जरूर कीजिएगा। आप हमारी ऐप भी सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। तो फिर आज के सेशन के लिए करते हैं इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, अन्य सेशन में। नमस्कार।